अगर आपके सिर में कोई हथौड़ा फेंक कर मार दे या आप किसी चीज से जोर से टकरा जाओ तो आपका ब्रेन एकदम से कांप उठता है और ब्रेन पर इतनी भयानक चोट आती है कि व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। देखो, हम सभी को कभी ना कभी सिर पर चोट जरूर लगी है। कुछ मामलों में जब व्यक्ति को सिर पर चोट लगने से उसका सिर फट जाता है तो वो एक इमरजेंसी केस होता है। उसमें आपको पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होता है। और जो अंदरूनी चोट लगती है जिसमें ब्लड बाहर नहीं आता है तो पेशेंट में काफी सारी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जैसे कि सिर में दर्द रहना, बार बार भूल जाना, दौरे पड़ना, जिसे फिट्स या एपिलेप्सी भी कहते हैं। और काफी केसेस में यह अंदरूनी चोट धीरे धीरे बड़े घाव का रूप ले लेती है, जिससे ब्रेन में ट्यूमर भी हो सकता है। ये सब चीजें ब्रेन की MRI द्वारा चेक करी जा सकती है। और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम सामने आती है वो है मंदबुद्धि हो जाना। देखो, मंदबुद्धि होने का कारण बताता हूँ, और जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनका भी कारण आपको समझ में आ जाएगा। देखो, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जिनका काम इन्फॉर्मेशन को बांटना होता है, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब जिसके ब्रेन में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं वो उतना ही इंटेलिजेंट होता है, उसका IQ लेवल बहुत ही बढ़िया होता है। तो जब ब्रेन में चोट लगती है तो ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण आप जब कुछ पढ़ते हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो या कोई टॉपिक समझते हो तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से बांट नहीं पाते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स डैमेज है, जिसके कारण आप इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद नहीं रख पाते हो और आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। ये मैं उस अंदरूनी चोट के बारे में बात कर रहा हूँ जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं और हमको पता भी नहीं होता है कि हम मंदबुद्धि क्यों हो गए हैं और हमारे दिमाग ने एकदम से काम करना क्यों बंद कर दिया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल गजनी मूवी है, जो आप में से काफी लोगों ने देखी होगी, कि वो बंदा अचानक से कुछ भी भूल जाता है और एकदम से उसको याद आ जाता है, क्योंकि उस मूवी में उसके सिर पर चोट लगी होती है। और ऐसा अक्सर हमारे साथ भी होता है कि हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। तो आपको जब कभी भी ब्रेन में चोट लगी है या अभी चोट लगी है या इसके अलावा बॉडी में कहीं भी इंजरी आती है तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज हमारे घर में ही मौजूद है, जिसका नाम है हल्दी। देखो, हल्दी एक ऐसी चीज है जो अकेले 99% बीमारियों को ठीक करती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें हल्दी का यूज ना किया जाए, और चोट लगने पर तो हल्दी अमृत का काम करती है। इसका साइंस भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी हमको चोट लगती है तो कोई भी दवा, कोई भी सप्लीमेंट उसको ठीक नहीं कर सकता है। बॉडी खुद अपना टाइम लेकर उस चोट को ठीक करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी भी चोट लगती है तो धीरे धीरे पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसका कारण ये है कि जब चोट लगती है तो बैक्टीरिया उस चोट में आने लगते हैं, जिससे बॉडी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और कुछ दिन बाद इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में बदल जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी चोट जल्दी ठीक नहीं होती है, उसका कारण ये है कि बॉडी की इम्यूनिटी वायरस बैक्टीरिया को मारने में लगी रहती है और बॉडी इंजरी को जल्दी हील नहीं कर पाती है। तो जब आप हल्दी लेते हो तो हल्दी में करक्यूमिन होता है जो इंजरी वाली जगह पर आए हुए वायरस बैक्टीरिया को मार देती है, जिससे बॉडी को हील करने का टाइम मिल जाता है और इंजरी जल्दी ठीक हो पाती है। तो ये हल्दी लेने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी ये जानो कि ब्रेन में न्यूरॉन्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं जिससे आप शार्प माइंडेड हो जाते हो। तो देखो, हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और 500 मिलियन न्यूरॉन्स आपके पेट की छोटी आंत में होते हैं। जो केमिकल ब्रेन रिलीज करता है वही केमिकल आपके पेट में छोटी आंत भी रिलीज करती है, बस वो थोड़ा कम मात्रा में रिलीज करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी भी आपका पेट खराब होता है तो आपका ब्रेन अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और इसके पीछे एक कारण मैंने आपको बता ही दिया है। आपने खुद ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब कभी आपको एग्जाम देने जाना हो या फिर कोई और मेंटली वर्क करना हो और आपका पेट खराब हो जाए तो आपका सारा फोकस आपके पेट पे ही रहेगा, ना कि अपने वर्क या एग्जाम पर। तो ब्रेन अच्छे से काम करे उसके लिए आपका ब्रेन और पेट ठीक होना जरूरी है। तो ब्रेन के न्यूरॉन्स बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपनी डाइट में हल्दी को जरूर ऐड कर लीजिए, और अगर चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है तो हल्दी वाला मीठा दूध रात में सोते टाइम पी लीजिए। ये तो हो गया इंजरी के लिए। इसके अलावा अगर आप रोजाना शंखपुष्पी का पाउडर लेते हो तो इससे आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स बढ़ते हैं। इसको लेने का तरीका ये है, इसको 5-5 ग्राम सुबह शाम दूध में मिलाकर पी लीजिए। इससे ब्रेन को स्ट्रेंथ मिलती है और मेमोरी बूस्ट होती है। तो शंखपुष्पी का पाउडर हर कोई ले सकता है, इसको बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी ले सकता है। इसके अलावा ब्रेन के लिए सबसे अच्छी चीज है फैट, हेल्दी फैट, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। जो आजकल फैट कोई नहीं लेता है, पर ब्रेन को सबसे ज्यादा फैट की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन 70 से 80% फैट का बना होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। अब हेल्दी फैट आप कहाँ से लोगे? हेल्दी फैट लेने का सबसे बढ़िया तरीका है ड्राई फ्रूट्स, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली। ये सभी हेल्दी फैट के सोर्सेज है। इसके अलावा शुद्ध तेल जैसे तिल का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, साथ में शुद्ध देसी घी, ये सभी हेल्दी फैट के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। इनको लेने का तरीका भी जान लीजिए। जो ड्राई फ्रूट्स हैं, आप इनको सुबह अपने हिसाब से जितना आप खा सकते हो उसको रात में भिगो कर रख दीजिए और सुबह एक्सरसाइज वर्कआउट करके इनको खा लीजिए। और जो ऑयल है, इसे आप सुबह खाली पेट 1 से 2 चम्मच पी लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया है। ये आपके दिमाग के साथ साथ आपके शरीर को भी हेल्दी रखता है। इसको ट्राई आप जरूर कीजिएगा और 1 महीने बाद आप अपने शरीर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देख पाओगे।
वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आगे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।